हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं सुपर 30 और हम इसमें 30 क्वेश्चन आपको देते हैं बनाकर जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस चैनल का रूल है कि इसमें 30 क्वेश्चन ही होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए 30 क्वेश्चन हम बना के देंगे यूपी पीएससी के लिए। तो यूपी पीएससी के लिए आप इसको देखिए और इसके अलावा भी अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ओके, तो अभी हम ज्योग्राफी को देखेंगे, इसके बाद हम सारे सब्जेक्ट्स के आपको एमसीक्यूज बनाकर देने वाले हैं। तो इसमें बिना टॉपिक को समझे आपको बहुत ही इजी वे में हम एमसीक्यूज समझा देंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ, कब हुआ? तो ऑप्शन दे रहा है क्रिटेशियस युग में, प्लीस्टोसीन युग में, कार्बोनिफेरस युग में, मायोसीन युग में। इस चारों में से आपको एक बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन जो है ए सही है, पहला ऑप्शन सही है क्रिटेशियस युग में। देखिए, जो कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ था, जबकि क्रेटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। भारत के दक्कन के पठार के बारे में पूछ रहा है, तो दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था क्रेटेशियस युग के दौरान, ठीक है, अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार के कारण। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का भी निर्माण होता है। और दक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग कितना मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था? 146 मिलियन ईयर पूर्व हुआ था, ठीक है। तो 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपने समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, मेघालय का पठार है, क्या है? हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का, सतपुड़ा श्रेणी का, ठीक है। तो मेघालय के पठार के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन जो है दूसरा सही है, प्रायद्वीपीय खंड का। मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है और यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग के मालदा गैप द्वारा पृथक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, कहाँ कब निर्मित हुए? तो भारत के अतिरिक्त जो प्रायद्वीपीय पर्वत हैं वो कब निर्मित हुए, किस महाकल्प में हुए, ये आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शंस दिए हुए हैं इयोजोइक महाकल्प में, पैलियोजोइक महाकल्प में, मेसोजोइक महाकल्प में और सेनोजोइक महाकल्प में। तो ऑप्शन जो है दूसरा सही है, पैलियोजोइक महाकल्प में। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण जो है पैलियोजोइक महाकल्प में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद जो है वो धनबाद क्यों है, मतलब इसमें क्या कारण है, किस कारण से है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन जो है उसमें कहा है, उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा यहाँ पर है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि पाया जाता है यहाँ पर। और खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकीकरण यहाँ पर है। तो ये जो ऑप्शन है वो चारों सही हैं, उपयुक्त तो सभी ऑप्शन सही हैं। देखिए, धनबाद जो है वो धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक संस्थापना के लिए जाना जाता है। और धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है, तो यहाँ पर कृषि नहीं होता है। और कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपका ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार है, क्या है? एक अग्र गंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थली है, एक संप्राय भूमि है। तो ऑप्शन जो है पहला सही है, एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर का पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है।
मध्य पश्चिमी भाग का सपाट भूमि स्थित है यहाँ पर, और जिसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 1100 मीटर है। कितनी है, 1100 मीटर इसकी अधिकतम ऊंचाई है छोटा नागपुर पठार की। और इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं, यानी जलाशय मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कर्पों के रूप में पाए जाते हैं, और ये जो है अग्र गंभीर है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। ठीक है, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य यानी बीच में, तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में कौन सा पठार स्थित है, ये आपको बताना है। हम देखिए यहाँ पर मैप इंक्लूड नहीं किए हैं, आप मैप में इसको देख सकते हैं, थोड़ा बहुत काम आप भी कर सकते हैं और इसको अच्छे से आप समझ पाएंगे। ओके, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीप का पठार। तो ऑप्शन जो है ए सही है, मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के बीच जो है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के बीच मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। कहाँ है दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित, तो छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में, झारखंड एवं उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में। ओके, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था 2008 में, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो इसमें जो है ऑप्शन जो है दूसरा सही है, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा यानी कि कोरापुट और कालाहांडी जिला जो है वहाँ से, छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला और आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिलों में 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है। कितना, 89,078, ठीक है, 78 किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। ओके, तो ये रहा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें ये कहा गया है कि दंडकारण्य भारत के किस भाग में अवस्थित है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उत्तरी, पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। तो जो दंडकारण्य है वो भारत के मध्यवर्ती भाग में अवस्थित है। कहाँ है, मध्यवर्ती भाग में ये अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है मुंबई, चेन्नई, कोचीन और यहाँ कोचीन रहेगा, कोचीन और विशाखापट्टनम। ओके, तो इसमें ऑप्शन जो है दूसरा सही है, चेन्नई। भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से नापा जाता है। ओके, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है कितना है, तो तट से 3 समुद्री मील तक, तट से 6 समुद्री मील तक, तट से 12 समुद्री मील तक, या तट से 24 समुद्री मील तक। अगेन इसे 2005 में यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये तट से 12 समुद्री मील तक जो है प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है भारत के। ठीक है, किसी भी देश का प्रादेशिक जल क्षेत्र जो होता है उसका क्षेत्रीय सागर कहा जाता है, और क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा के सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः कितनी है, 12 समुद्री मील तक होती है। ठीक है, 12 न्यूटिकल माइल जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है। तो भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 3,500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 6,000 किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर। इसे झारखंड पीसीएस में पूछा गया था 2003 में। इस क्वेश्चन को झारखंड पीसीएस में पूछा गया था 2003 में। तो अगेन ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत की जो भारत की कुल तटीय रेखा जो है उसकी लंबाई 7,500 लगभग है। एग्जैक्ट जो है वो है 7,516.6।
ठीक है, तो इसके लमसम ये है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस मेंस प्री दोनों में पूछा गया है। यूपी पीसीएस प्री 2007 में पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है अगेन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है। तो भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपको, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। तो ऑप्शन जो है सी सही है, यानी तीसरा गुजरात। भारत के गुजरात राज्य का समुद्र तट सर्वाधिक लंबा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? कितने राज्य जो हैं तटरेखा से लगे हैं? इसे तो आईएएस के प्रीलिम्स में पूछा गया था 2008 में। अगेन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो यूपी आरओ में पूछा गया था 2014 और 2017 दोनों साल। ओके, प्रीलिम्स में। तो इसमें दिया गया है कि भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तटरेखा से लगे राज्य कितने हैं? 7, 8, 9 या 10। तो ऑप्शन जो है तीसरा सही है, 9। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। अब वो 9 राज्य कौन कौन से हैं जो तटरेखा से लगे हैं, आप उनका नाम पता कीजिए। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। ठीक है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। किसका सूचक था? अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का, या प्रयाग में गंगा यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का। तो ये जो रत्नाकर नाम सूचक है वो हिंद महासागर का था। ठीक है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर से संबोधित किया जाता था और इस आधार पर अभिष्ट उत्तर जो है ये सी सही है। ठीक है, ये आईएएस प्रीलिम्स 1994 में पूछा गया था, बहुत पुराना हो गया है, तो ये इतना मैटर नहीं करता। ओके, पिछले 10 साल के क्वेश्चन जो है मैटर करते हैं ज़्यादा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है? इसमें पूछने का मतलब ये है कि सर्वाधिक तटीय अपरदन किसके द्वारा होता है। इसे जो है उत्तराखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया था प्रीलिम्स में। तो लहरों से होता है, सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों से होता है, ज्वार भाटा से होता है, धाराओं से होता है, या सुनामी लहरों से होता है। तो ऑप्शन जो है पहला सही है, लहरों से होता है। तटीय अपरदन में समुद्री लहरें, ज्वार भाटा, धाराओं और सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि का प्रमुख भूमिका होती है। इनमें से सर्वाधिक तटीय अपरदन जो होता है वो किससे होता है? तो सर्वाधिक तटीय अपरदन जो होता है वो लहरों के द्वारा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है क्या है? ये हमें बताना है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के जो तट हैं उनका नाम क्या है? ऑप्शन दिया है कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार, कोंकण। ऑप्शन जो है पहला सही है, कोरोमंडल। देखिए, इसे राजस्थान पीसीएस प्रीलिम्स 2010 में पूछा गया था। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीवी बिंदु यानी कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कामोरिन यानी केप कामोरिन किसको कहते हैं? कन्याकुमारी को तक है। ठीक है, ये कोरोमंडल का विस्तार बताया गया। तो ये आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित तत्वों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कामोरिन के मध्य अवस्थित है? केप कामोरिन कौन? कन्याकुमारी। ओके, तो इसे पूछा गया है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो है 2015 में। तो ये अगेन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कामोरिन के मध्य स्थित है? पहला है कोरोमंडल तट, दूसरा है उत्तरी सरकार, तीसरा है मालाबार तट और चौथा है कोंकण तट। अभी जो पिछला प्रश्न है उसी को कोरिलेट कर रहा है, उसमें ये पूछा गया था, उसी से वही क्वेश्चन है, इसे घुमाकर पूछ दिया गया है। उसमें पूछा गया था तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडल तट। अब इसमें पूछा जा रहा है
कि भारत के निम्नलिखित तत्वों में तट रहेगा यहाँ पे तटों में से कृष्णा डेल्टा एवं केप कामोरिन के मध्य कौन सा है, तो वो है कोरोमंडल तट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे केप कामोरिन नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन है आपके मिजोरम, कश्मीर, कन्याकुमारी और गुजरात। हमने पहले ही बता दिया था केप कामोरिन नाम किसका है, कन्याकुमारी का, और इसे उत्तराखंड खंड के पेपर में पूछा गया था 2007 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो हैं इनका सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर यानी कि सैंडल पीक जो है ये कहाँ अवस्थित है, तो इसे हम देखते हैं IAS प्रीलिम्स तो 1996 में पूछा गया था, बहुत पुराना हो गया, नॉट मैटर अगेन। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो हैं इनका सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैंडल पीक कहाँ अवस्थित है, बृहद निकोबार में, मध्य अंडमान में, लघु अंडमान में, उत्तरी अंडमान में। तो ऑप्शन जो है चौथा सही है, उत्तरी अंडमान में। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक, इसकी ऊंचाई कितनी है 732 मीटर, कितनी 732 मीटर। ये जो चोटी है वो उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। कि कहाँ, दिगलीपुर के निकट स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान व निकोबार बंगाल की खाड़ी में दो द्वीप हैं, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, अरब सागर में द्वीप समूह है, हिंद महासागर में 2 द्वीप हैं। तो इसमें से क्या सही है ये बताना है, MPPCS में पूछा गया है, ये सवाल है। ये जो ऑप्शन है ये दूसरा सही है, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह हैं अंडमान व निकोबार। ओके, अंडमान व निकोबार बंगाल की खाड़ी के 2 द्वीप समूह हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, ये बताना है कि द्वीपों की जो संख्या है वो कितनी है। देखिए इसमें एग्जैक्ट नहीं दिया होता है, जितनी द्वीपों की संख्या होगी उसी के आसपास द्वीपों की जो संख्या ऑप्शन में दी गई होगी। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 200, 240, 220, 250। तो ऑप्शन जो है 220 सही है। झारखंड PCS में पूछा गया सवाल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 222 है, कितनी है 222 है, जबकि द्वीपों एवं टापुओं की कुल संख्या कितनी है 572 है। ठीक है, 572 है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको पृथक करता है, अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो ये जो क्वेश्चन है UPPCS प्रीलिम्स 2005 में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन जो है पहला सही है, अंडमान को निकोबार द्वीप से 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। ये जो चैनल है जो डिवाइडेड लाइन है समुद्र के बीच या फिर देशों के बीच या फिर राज्यों के बीच अगर कोई है, तो ये सारी लाइंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, आप इन सबको ज़रूर पढ़ें। तो इसमें जो ऑप्शन है वो पहला सही है, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान द्वीप समूह यानी कि लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप यानी कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। ऑप्शंस हैं अंडमान एवं निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। तो ऑप्शन जो है पहला सही है, अंडमान एवं निकोबार। IAS प्रीलिम्स 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरन द्वीप अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है बैरन द्वीप, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में, चीन सागर में। तो ऑप्शन जो है पहला सही है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, देखिए ये UPPCS में पूछा गया सवाल है, बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर पर स्थित है। कहाँ, कितना 135
किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तरी पूर्व में अवस्थित है यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और इस ज्वालामुखी से पहला उद्गार 1787 में हुआ था। कब हुआ था पहला उद्गार इस ज्वालामुखी का? बैरन द्वीप ज्वालामुखी का पहला उद्गार 1787 में हुआ था। ओके, ये बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर के पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है और यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है, क्या है? यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2016 का क्वेश्चन है। इसको किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट। ओके, इसमें से किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन जो है तीसरा सही है, कोंकण। ओके, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान जो है संकीर्ण है और इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी सरकार तट एवं कोरोमंडल तट शामिल हैं। उत्तरी सरकार तट का विस्तार गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है, जबकि कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक विस्तारित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? भारत के किस द्वीप का उद्गम जो है ज्वालामुखी है? बैरन, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, उत्तरी अंडमान। ये एमपीपीसीएस 2016 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। भारत के बैरन द्वीप जो है, बैरन द्वीप ऑप्शन सही है। ये बैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, अब भी हमने पहले क्वेश्चन में बताया इससे। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान द्वीप पर स्थित है। यहाँ सर्वप्रथम जो है 1787 ईस्वी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। यह द्वीप जो है अंडमान सागर यानी कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने के समीप, पुलिकट झील के समीप, गोदावरी के मुहाने के समीप। तो ऑप्शन जो है तीसरा सही है, पुलिकट झील के समीप। ये जो है छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 का क्वेश्चन है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील के बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। इसको पुलिकट झील को किससे पृथक करता है? बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। कहाँ? श्रीहरिकोटा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सेतु यानी कि अंडमान ब्रिज शुरू होता है कहाँ से? धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन से, रामेश्वरम से। ओके, तो धनुषकोडी से होता है राम सेतु यानी कि अंडमान ब्रिज शुरू होता है। जो अंडमान ब्रिज है भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी में प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? कौन सा है? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। आईएएस 2017 प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसे ज़रूर याद रखें। सुमात्रा जो है ऑप्शन सही है। देखिए, ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणतम द्वीप है और यह जो है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 7 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ अक्षांश और 93 अंश 37 मिनट उत्तरी देशांतर और पूर्वी देशांतर से 93 अंश 56 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, कौन? सुमात्रा।
और यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 480 किलोमीटर दूर स्थित है। कहाँ से? पोर्ट ब्लेयर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। यह इंडोनेशिया के द्वीप समूह से सबसे कम दूरी यानी कि 145 किलोमीटर पर स्थित है। इंडोनेशिया से सबसे कम दूरी पर 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बोर्नियो, जावा एवं श्रीलंका की दूरी ग्रेट निकोबार से सुमात्रा की दूरी की तुलना में काफ़ी अधिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? कौन सा द्वीप ऐसा है जो भारतीय तटरेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? भटकल, अरनाला, मिनिकॉय, हेनरी। तो ऑप्शन जो है तीसरा सही है, मिनिकॉय। जो विकल्प दिए हुए हैं उसमें मिनिकॉय जो है ये जो मिनिकॉय द्वीप है भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, जबकि जो भटकल है, अरनाला एवं हेनरी द्वीप है ये अपतटीय द्वीप की श्रेणी में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।